नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बारह अकेडमी में। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं एक परीक्षा लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के संपूर्ण सामान्य ज्ञान की। तो दोस्तों, आज हमारी 17वीं क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं पवार वंश की अंतिम क्लास होने वाली है, जिसमें हम महाराजा मानवेंद्र शाह के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, टिहरी रियासत यानी कि जो टिहरी रियासत का उदय होता है सन 1815 में। तो इसके बाद जो महाराजा यानी कि जो राजा आते हैं, जो शासक आते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। और पवार वंश का जो 60वां राजा है, कौन बनता है? राजा मानवेंद्र शाह। तो दोस्तों, आप यहाँ पे लिखेंगे राजा मानवेंद्र शाह। तो हेडिंग डालना है आपको, राजा मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र शाह कौन थे? तो ये होते हैं दोस्तों, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो मानवेंद्र शाह है टिहरी रियासत के क्या है? अंतिम राजा है। ठीक है। अक्टूबर, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो महाराजा नरेंद्र शाह हैं, महाराजा नरेंद्र शाह का समय काल बताया मैंने आपको 46 तक था। तो 1946 में क्या होता है? इनको राज्याधिकार मिलता है। अक्टूबर 1946 में राज्य अधिकार मिला किसको? मानवेंद्र शाह को, जो कि टिहरी रियासत के अंतिम राजा। ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देना है कि ये टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन हुए? तो वो है आपका राजा मानवेंद्र शाह। ठीक है। और अक्टूबर 1946 को इनको राज्य अधिकार मिला। तो अब हम बात करने वाले हैं इनके जो टाइम पीरियड में जो इनका मतलब जो शासन काल था, इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई। ठीक है। इनसे यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। फिर टिहरी रियासत था, टिहरी रियासत को फिर क्या किया? एक एक अगस्त 1 अगस्त 1948 को क्या हुआ? इसको भारतीय संघ में मिला लिया गया। भारतीय, अभी तक ये भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था, लेकिन 8 अगस्त 1949, सॉरी 48 नहीं है, 49 है। ठीक है। 1949 को क्या हुआ? जो टिहरी रियासत है, टिहरी रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया गया, या फिर इसको क्या किया गया? विलयीकरण हुआ टिहरी रियासत का भारत में। ठीक है। अब यहाँ से शामिल किया, या फिर आप लिख सकते हैं टिहरी रियासत का भारत में विलयीकरण हो। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं टिहरी रियासत का भारत में क्या हुआ? विलयीकरण हो, विलयीकरण हुआ। अब मैं आपको दूसरी लाइन इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको शब्दावली याद रहे। भारतीय संघ में शामिल हुआ और या फिर भारत में विलय विलय हुआ इसका, तो दोनों शब्दावली एक ही है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको राजा नरेंद्र शाह के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा। राजा नरेंद्र, नरेंद्र हो गया थोड़ा। जो नरेंद्र शाह है, नरेंद्र शाह ने क्या किया था? दो सगी बहनों से शादी की थी। किस किससे? एक तो थी आपका कमलेंदुमती, कमलेंदुमती, और एक थी आपका इंदुमती, इंदुमती। अब मैं यहाँ पे कमलेंदुमती के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूँ? दोस्तों, जो प्रथम लोकसभा है टिहरी में ना, प्रथम लोकसभा में टिहरी से सांसद चुनी गई थी। ठीक है। जो ये कमलेंदुमती है, कमलेंदुमती दोस्तों प्रथम लोकसभा में, इसमें प्रथम लोकसभा में टिहरी से सांसद कौन बना था? सांसद चुनी गई। ठीक है, हो सकता है प्रश्न बन जाए। ठीक है। तो ये क्या हुआ? टिहरी से सांसद चुनी गई। ठीक है। और इनको दोस्तों 1958 में, कब? 1958 में क्या होता है? इन्हें समाज सेवा के लिए, कहीं किस चीज के लिए? समाज सेवा के लिए पद्म भूषण सम्मान मिलता है। ठीक है। पद्म भूषण सम्मान मिला। ठीक है। समाज सेवा के लिए इनको पद्म भूषण सम्मान मिला, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कमलेंद्रमती के बारे में पढ़ा। और जो राजा मानवेंद्र शाह है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजा मानवेंद्र शाह की।
जो राजा मानवेंद्र शाह है, मानवेंद्र शाह है दोस्तों, जो राजा मानवेंद्र शाह है, इनने क्या किया, 1957 से लेके 2004 तक इनकी जो मृत्यु होती है दोस्तों इनकी 2007 में। तो 2004 तक इनने क्या किया, ये दोस्तों 8 बार सांसद रहे हैं। ठीक है, क्या रहे हैं, गढ़वाल से 8 बार सांसद रहे हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है गढ़वाल से 8 बार सांसद, 8 बार सांसद रहे कौन, आपका राजा मानवेंद्र शाह। ठीक है, तो जो राजा मानवेंद्र शाह है, लेकिन एक चुनाव पहले, ठीक है, और एक बार क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं एक चीज लिखता हूं, एक बार एक बार क्या हुआ, इससे परिपूर्णानंद फैमिली से हारे, एक बार परिपूर्णानंद फैमिली से हारे। ठीक है, 8 बार तो सांसद है, लेकिन एक बार क्या हुआ, ये परिपूर्णानंद फैमिली जो है, इनसे क्या हुआ दोस्तों, ये हार गए। अब मैं यहाँ से क्या प्रश्न बनता है परिपूर्णानंद पैनुली से, जो परिपूर्णानंद पैनुली है दोस्तों, इनसे एक प्रश्न बनता है कि जब टिहरी रियासत का विलयीकरण हुआ इसमें भारतीय संघ में, तो सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए। ठीक है, तो सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने करे, जो परिपूर्णानंद पैनुली है, इन्होंने जब टिहरी रियासत क्या हुआ दोस्तों, टिहरी रियासत भारत में विलय होता है। ठीक है, भारत में विलय होता है, तब सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किसने किए, वो किया आपका पूर्णानंद पैनुली। ठीक है, सर्वप्रथम सर्वप्रथम हस्ताक्षर, हस्ताक्षर कब ये किया दोस्तों, टिहरी रियासत के विलय पर। ठीक है, जब टिहरी रियासत का क्या होता है, विलयीकरण होता है किसमें, भारतीय संघ में, तब इनने दोस्तों सर्वप्रथम हस्ताक्षर हस्ताक्षर किसने करे, ये किए हैं परिपूर्णानंद पैनुली ने। ठीक है, आगे हम बात करें परिपूर्णानंद पैनुली के बारे में, हमने यहाँ पर बात की। और एक चीज और होती है, इनके समय की घटना, मानवेंद्र शाह के समय में घटनाएं होती है। एक तो होता है दोस्तों, कौन सा घटना होता है, 1947 में, 1947 में सकलाना विद्रोह होता है। ठीक है, सकलाना विद्रोह कब का है, 1947 का है, जो सकलाना विद्रोह ये होता है। और ये कहा हुआ, ये हुआ आपका टिहरी में, सकलाना विद्रोह टिहरी में होता है। ठीक है, और 1948 में, और 1948 में क्या होता है, कीर्तिनगर आंदोलन होता है। एक कीर्तिनगर आंदोलन में क्या होता है, कीर्तिनगर आंदोलन में 2 लोग क्या होते हैं, शहीद होते हैं। कीर्तिनगर आंदोलन में 2 लोग शहीद होते हैं, कौन, ये याद रखना आपको, एक तो थे भूलराम और नागेंद्र सकलानी, और कौन थे, नागेंद्र सकलानी, नागेंद्र सकलानी। ये क्या हो जाते हैं, ये दोस्तों शहीद हो जाते हैं कीर्तिनगर आंदोलन। ठीक है, सकलाना विद्रोह की बात करें, तो जो सकलाना सकलाना विद्रोह है, ये कब का है, ये है 1947 का। और जो भोलूराम है और जो नागेंद्र सकलानी है, ये कीर्तिनगर आंदोलन में क्या हुए, शहीद हुए। ठीक है, कीर्तिनगर आंदोलन में क्या हुए, शहीद हुए। और इसी तरह और क्या प्रश्न बनते हैं यहाँ से, मानवेंद्र शाह से और क्या प्रश्न बनते हैं। तो जो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो टिहरी रियासत है, ये जो प्रजामंडल की बात बताई थी, जिसका प्रजामंडल का जो स्थापना है वो 1939 में होती है, देहरादून में प्रजामंडल। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, देहरादून में इसकी स्थापना होती है, किसकी, प्रजामंडल की। प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, 1939 देहरादून में होती है।
ठीक है, तो इसलिए 15 अगस्त के समय 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 में, ये देश का आजादी का दिन है। 1947 में प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? प्रजामंडल का अध्यक्ष था दोस्तों कौन? प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? ये था दोस्तों आपका, अभी हमने बात की किसके बारे में, परिपूर्णानंद, परिपूर्णानंद पंडित। तो ये क्या था इस टाइम पे? प्रजामंडल के कौन थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ तो मानवेंद्र साह से और क्वेश्चन नहीं आते हैं। इनसे इतना जो इनके शासनकाल में जो घटनाएं हुई मैंने उसके बारे में बताया ताकि आपको याद रहे। तो हम अगली वीडियो में जानेंगे कि जो पवार का प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में हम जानेंगे, मतलब जो शब्दावली है कि जैसे आपका गणवेश हो गया, वो किसे कहते थे, गणवेश कौन होता था, टीका कौन होता था, कुमार कौन होता था, इस बारे की जो शब्दावली इनके बारे में जानेंगे। वैसे तो मैं जो कार्तिकेय में शब्दावली पढ़ा चुका हूँ ना आपको, कार्तिकेय की जो प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ा है मैंने, लगभग उसी पर आधारित है। जो आपका पवार वंश है उसकी भी जो प्रशासनिक व्यवस्था सेम टू सेम है लगभग, लेकिन हम उसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।